हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 1 और 2 में पढ़ा था। टेक्स्ट नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। ये श्लोक क्लियर होना चाहिए। 6 विषय हैं जिसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। दूसरे में भगवान ने बताया कि क्षेत्र क्या है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इस शरीर को क्षेत्र से अभिधीत किया जाता है, जाना जाता है, और जो उसको जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ के भी गुण हमने अभी चर्चा कर रहे थे भक्तों से। वह इस शरीर के सुख दुख को जानता है, अर्थात बैक्टीरिया जो शरीर में है वो नहीं जानते, उनको क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जा सकता, एटलीस्ट इस शरीर का नहीं कहा जा सकता। वो अपने शरीर के सुख दुख को जानते होंगे, जो भी जिस तरह से भी जानते होंगे, जितना भी जानते होंगे, लेकिन इस शरीर के क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। क्लियर। दूसरा गुण हमने देखा था कि जो इस शरीर को अपने से भिन्न देखता है तभी उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। क्षेत्र को जानने वाला, जो स्वयं को ही क्षेत्र मान रहा है उसे क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। और तीसरा देखा था पॉइंट कि क्षेत्रज्ञ व्यक्ति को यह शरीर मोक्ष और भोग के साधन के रूप में दिखता है, उसका भी वर्णन किया गया। अब भगवान ने बताएंगे कि वह भी क्षेत्रज्ञ हैं। वह भी का मतलब है वो थोड़े अलग प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, और वह इस श्लोक में बता रहे हैं, मैंने पीछे बोलिए, कि वह जो जीव है वह केवल अपने खेत को जानता है, लेकिन भगवान सारे खेतों को जानते हैं, सारे क्षेत्रों को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। ये अंतर है। तो आप मेरे पीछे बोलिए, सब लोग मेरे पीछे बोलिएगा। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्, यत्तद् ज्ञानं मतं मम, यत्तद् ज्ञानं मतं मम। देखिए क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि, यह जानो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। और आप टीका में देखेंगे जो च शब्द है ये बड़ा गंभीर है, इससे एक और अर्थ निकल जाएगा। मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं। च जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली लाइन में, उससे अर्थ यह निकलेगा कि क्षेत्र भी है और क्षेत्रज्ञ भी है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, अभी सीधे सीधा अर्थ लीजिए, पहले सीधा अर्थ लेते हैं। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, तुम मुझको ये जानो कि मैं भी सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं। सीधी सीधी बात। चा वाला डेफिनेशन हम बाद में रखेंगे, लेकिन मन में रखिएगा ये टीका में है, और प्रभुपाद जी अपनी कमेंट्री में भी रखे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी आउट ऑफ कोर्स बता रहे हो, हाई फाई बातें बता रहे हो। सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है, वो हम देख नहीं पाते। जैसे बंदर चश्मा छीन ले तो धुंधला दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो है, तो दृश्य तो है लेकिन धुंधला दिख रहा है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम चश्मा लेकर के दिखाएंगे, देखिए है ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। ठीक है। कैसे क्षेत्रज्ञ हैं? तो कह रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भरतवंशी, मैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूं, मतलब सभी शरीरों में व्याप्त हूं, और अकेले विद्यमान एक होते हुए सब जगह विद्यमान है। हम सब लोग यहाँ पे क्षेत्रज्ञ के रूप में है कि नहीं? लेकिन हम सब लोग अलग अलग हैं। मैं अपने आप को तो क्लास नहीं दे रहा हूं, मैं और आप सेम तो है नहीं, अलग अलग हैं। लेकिन भगवान सभी के शरीर में है, हम सभी के शरीर में है, और वह एक ही व्यक्ति है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, परमात्मा के रूप में सब जगह। यही बोल रहे हैं कि जीव क्षेत्रज्ञ के रूप में केवल अपने क्षेत्र को जानता है, और भगवान क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी के क्षेत्र को जानते हैं। बहुत इजी है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भी कहने का अर्थ है कि भगवान भी जानते हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं अपने शरीर के सुख दुख को जानता हूं, लेकिन शरीर को पूरा पूरा नहीं जानता। ये अंदर देख रहे हैं कि नहीं? हमारे शरीर में, सर में कितने बाल हैं? प्रभु जी आपके तो बाल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है लगे हैं, कुछ है, 4-5 हैं लगे हुए। और आपके शरीर में भी बाल हैं, है ना? वस्तुतः हम अपने चेहरे को भी नहीं देख सकते अगर शीशा नहीं हो तो। ये भी कितने आश्चर्य की बात है। तो देखा जाए तो हम अपने शरीर को जानते नहीं है, केवल शरीर के सुख दुख को जानते हैं। ये भी अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्या भगवान हमारे सुख दुख को जानते हैं? यस, हमारे सुख दुख को जानते हैं, सबके सुख दुख को जानते हैं।
और शरीर को भी पूरा पूरा जानते हैं, वही बनाए हैं इसको, शरीर को। यह भी अंतर हमें समझना होगा। तो भगवान सुपर नोवर हैं, ठीक है। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। भगवान ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है, एक विषय है ना इसका। क्या ज्ञान है? क्षेत्र को समझो, क्षेत्रज्ञ समझो, यथावत समझो जैसे वो हैं। और क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा को भी समझो और आत्मा को भी समझो। तो इन तीनों को समझने को मैं ज्ञान कहता हूं। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, यह तो एक बात है, लेकिन इस शरीर को से करना क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। आपने सुन लिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। किसी भारतीय को पूछेंगे का, तो लोग बता भी देंगे, लेकिन कार्य वो आत्मा वाले नहीं कर रहे। समझ रहे ना मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। और फिर भगवान के बारे में तो जानते ही नहीं है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। क्या क्या आपने अब तक विषयों का उत्तर ले लिया? क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का, और ज्ञान क्या होता है ये। गीता, इसीलिए किसी व्यक्ति को ज्ञानी कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसके पास ये ज्ञान है कि नहीं है। किसी को गुरु स्वीकार करने से पहले पूछ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि। अब दिक्कत है कि शिष्य को भी पता नहीं कि प्रश्न क्या करने चाहिए, और गुरु जी को भी पता नहीं है। तो इस विषय पे जो मूल बात है ज्ञान की, उस पर कुछ विचार चर्चा ही नहीं होती है। ये सत्य घटना है। मैं ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे बोले, आप कौन हो? मैं आत्मा हूं। तुरंत उत्तर दे दिया हमने। फिर उनका भगवान कौन है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? और कहाँ जा रहे हो? गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। हमने कहा दीक्षा हो गया, गुरु जी कुछ बताए नहीं आपको? तो इसे कहते हैं सांप सूंघ ना होता ना, हम चुप हो गए वो। तो अद्भुत बात है कि मैथ्स में बच्चा अगर पढ़ने जाए, 1+1 पूछो बेटा क्या पढ़ा है, 1+1 ये क्या होता है? तो आप संदेह करेंगे या तो टीचर बहुत गड़बड़ है, या तो टीचर को कुछ पता नहीं है, या फिर बच्चा ही बिल्कुल खराब है। और बच्चा अगर मान लीजिए ठीक ठीक है, और कई साल पढ़ने के बाद भी उसे ये ना पता हो कि 1+1, तो आपको संदेह हो जाएगा। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु मतलब ये ज्ञान ठीक से बताए, जैसे भगवान ने बता रहे हैं। गीता भूषण टीका। क्षेत्र का ज्ञान होने से जीव को क्षेत्रज्ञ कहा गया, ये पिछले श्लोक में कहा गया। अब भगवान यहाँ कहेंगे कि परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं। मुझे इनकी ये शैली बहुत अच्छी लगती है, जो श्लोकों का लिंक बनाते हैं। ठीक है। हे भारत, यह जानो कि, भारत मतलब हे इंडिया। अर्जुन, क्योंकि वो भरतवंशी हैं। यस। इसका एक भी इंटरेस्टिंग बात है ना कि भारतीय लोग इंडिया पे गर्व करते हैं, क्योंकि इंडिया भारतीय शब्द नहीं है। क्या ये सब बातें हम बोलने नहीं चाहते, लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि कोई कुछ सोचता नहीं है जगत में कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं। कुछ बातें अगर मैं कहूंगा तो बहुत विवादास्पद हो जाएंगी, लेकिन मैं खाली विवाद नहीं करना चाहता। मैं खाली सोच रहा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है कि हम बदला लेंगे बस, और वह भी हम अभी ले नहीं पा रहे। लेकिन मैं खाली सोच रहा था, ये तो ठीक है, जो राज्य की दृष्टि से, देश की दृष्टि से करना चाहिए वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली इसी बात पे सोच रहा था, व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बार बार मेरे मन में घूम रहा था कि जिस व्यक्ति ने भक्ति नहीं करी है, वो चाहे कुछ भी करे, उसका जीवन व्यर्थ ही जाएगा। श्रम एवं ही केवलम। बात सिंपल सी, लेकिन घूम रहा था मेरे मन में कि व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं। क्या कहना चाहते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा? पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जिसने भक्ति नहीं करी उसका जीवन व्यर्थ जाएगा। हमारे डिवोटी हैं, वो टैंक चलाते हैं भारतीय आर्मी में, तो 8 माला करते हैं, तो उनका जीवन तो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन बेसिकली व्यर्थ का मतलब है कि जो अर्थ प्राप्त होना चाहिए मानव जीवन से, वो प्राप्त नहीं हो पाया। और वो अर्थ है भगवान का प्रेम, भगवत, या एटलीस्ट कम से कम उस दिशा में प्रगति। खैर, भारत से बात आ गई थी। यह जानो कि मैं अकेला ही सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं। कितना कठिन है ना? कठिन क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर
अब सोचिए, जैसे मेरे शरीर में कुछ कष्ट है तो कुणाल के शरीर में कुछ और कष्ट है, इनके शरीर में कुछ और कष्ट है, सबके शरीर में अलग कष्ट है, और सबके कष्टों को अब हमें जानना पड़े तो कितने कष्ट में हम हो जाएंगे। सोचा है कभी आप? कभी कभी मन में इतने बुरे विचार आते हैं कि अगर उसको टीवी में दिखा दिया जाए तो हमारी प्रवचन कोई नहीं सुनेगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली हम लोग इन विचारों से अलग हैं। तो लेकिन भगवान तो उसको देख रहे हैं, फिर भी हमसे घृणा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए, कभी विचार कीजिए, अनादिकाल से कितने कितने बुरे कर्म जीव कर चुका है, कितनी कितनी बुरी योनि में जा चुका है। और ध्यान देना होगा, क्षेत्रज्ञ मतलब सभी शरीरों में, सुअर के शरीर में भी क्षेत्रज्ञ हैं, सब कुछ। और वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा सब देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्लिप्त है। हम क्या निर्लिप्त हैं? हम बिल्कुल भी निर्लिप्त नहीं है। थोड़ा सा भी इंद्रिय भोग प्राप्त होता है, तुरंत उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान ये स्पेशल क्षेत्रज्ञ है। अपि शब्द विशिष्टता को इंगित करता है, समझ में आया? विशिष्टता मतलब स्पेशल क्वालिटी है, सभी में है, पूरी तरह निर्लिप्त है, और अनादिकाल से जो जीव का कर्म है समझ रहे हैं, सब कुछ सब जानते हैं, और उन्हीं की व्यवस्था से कर्म का फल जीव को प्राप्त भी हो रहा है। आज आप दोपहर में जो क्लास में होंगे, अब थोड़ा विचार कीजिए, हमारा जो अप्रारब्ध है, जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, वो अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनंत है। अब वो कौन सा प्रारब्ध, कौन से जीवन का इस समय आपको भुगवाना है, यह कर्म में शक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कर्म जड़ है, कर्म अपने आप कुछ नहीं करा सकता है, भगवान इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कितने असीमित शक्तिशाली हैं, असीमित बुद्धि वाले भगवान है। तो ये विशिष्टता है। क्षेत्रज्ञ अपि मतलब स्पेशल क्षेत्रज्ञ है, हमारी तरह क्षेत्रज्ञ नहीं है जो अज्ञान में पड़ा हुआ है। जीव अपने व्यक्तिगत शरीर को भोग और मुक्ति के साधन के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि जैसे व्यक्ति अपने खेत को जानता है, इसमें मैं क्या उगा सकता हूँ। जैसे हमारे खेत अभी फार्म वाले बहुत नमकीन है, तो हमको हमें पता है कि इसमें हम गेहूं उगा सकते हैं और चावल उगा सकते हैं। अभी धान की चल रही है, क्या कहते हैं, बुवाई चल रही है। तो खेत को जानने वाला खेत को देख करके यह समझ लेता है कि इसमें क्या उगा सकता है, ये बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार नागरिक उस क्षेत्र को जानते हैं जिसके वे मालिक होते हैं और जिसमें वे खेती करते हैं। समझ में आया उदाहरण? प्रभुपाद भी उदाहरण इसको देंगे। तो जो शरीर को जानने वाला है वो जानता है कि मैं इसे भोग भी कर लूंगा, और ये तो सभी लोग जानते हैं। शरीर से कैसे भोग करना है, ये तो कोई शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, बचपन से पैदा होते ही मालूम है कि भोग कैसे करना है। और जिस अवस्था में जो भोग करने के अनुकूल होता है वह हम करना सीखते चले जाते हैं, है ना? लेकिन मुक्ति के साधन के रूप में बहुत कम लोग जानते हैं कि यही जीव का उपयोग अगर मैं गीता प्रवचन करने के लिए, गीता बोलने के लिए, गीता कथा करने के लिए, या हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए करता हूं तो मुक्त हो जाऊंगा, ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए करता हूं तो मुक्त हो जाऊंगा, ये लोग नहीं जानते। इसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, इसी के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है। भोग कैसे अच्छे से करना है इसके लिए कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं। परंतु मैं एक सर्वेश्वर, मैं एक कौमा होना चाहिए, मैं अकेला ही, मैं मतलब भगवान कृष्ण सर्वेश्वर ही इन सभी क्षेत्रों का नियामक और भरण पोषण करने वाला हूं। सर्वेश्वर मतलब सभी के नियामक हैं, सभी के नियंता हैं। और इन सभी शरीरों का मतलब जितने भी जीव हैं, उनके जितने भी क्षेत्र हैं, उनका नियामक हूं। क्या आप ये मानते हैं कि भगवान आपके शरीर के या मेरे शरीर के नियामक हैं? क्या प्रमाण है? खाना तो हमने खा लिया, हजम कौन कर रहा है? और फिर वह रस बन रहा है और हमारे शरीर में अलग अलग भागों में जा रहा है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। नियामक हैं और भरण पोषण करने वाले हैं। कौन दे रहा है सांस? भगवान दे रहे हैं। जल कौन दे रहा है? तो ऐसे करके भगवान भरण पोषण करने वाले भी हैं, उसका संरक्षण भी कर रहे हैं, उसको रखे हुए एक साथ में। एक दूसरे ग्रुप में एक भक्त ने लिखा है मदर इज गॉड, उसने उस नाम से रजिस्टर किया टेलीग्राम में, मदर इज गॉड, माँ ही भगवान है। तो मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा चेंज करना होगा, भगवान ही माँ है। ये सही है ना? सही बोल रहा ना, गॉड इज मदर, मदर इज गॉड, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन गॉड इज मदर ये सही है ना, प्रमाणिक है। माता धाता पितामह, तो उस व्यक्ति को सही समझाना है, वो प्रवचन सुनेगा कि गॉड, मदर इज नॉट गॉड, गॉड इज मदर, और वो गॉड है कृष्ण। और ना सिर्फ मदर है बल्कि फादर भी वही है और ग्रैंडफादर भी वही है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। जैसे माँ हमें शरीर देती है
तो माँ के शरीर से जो तत्व हैं उससे हमारा शरीर बनता है। तो उपादान कारण के रूप में भी भगवान है, भगवान की शक्ति से ही विभिन्न क्षेत्र बनते हैं। इस हमारा जो शरीर बना है वो तत्वों से बना है, इसकी चर्चा अभी आगे होने वाली है। तो यह किसकी शक्ति है? भगवान की ही शक्ति है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भरण पोषण करने वाला। तो मैं राजा के समान सभी क्षेत्रों को जानने वाला हूं, ये अर्थ समझ में आया? जो खेत वाला है व्यक्ति वह केवल अपने खेत को जानता है, लेकिन राजा सभी खेतों को जानने वाला होता है और उनका नियामक भी होता है। ये उदाहरण समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जीव केवल अपने क्षेत्र, अपने शरीर को जानता है, सुख दुख को जानता है, लेकिन भगवान सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है। बहुत ईजी है। ठीक है। स्मृति कहती है कि सर्वेश्वर भगवान जो क्षेत्र के भी ईश्वर हैं, वे सभी क्षेत्रों को जानने वाले हैं। इसको प्रमाण दे रहे हैं। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चा अपि शुभाशुभे तान्नि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। परम भगवान जो योगात्मा हैं, वे इन शरीरों को क्षेत्र के रूप में और शुभ अशुभ के बीच के रूप में जानते हैं। उनको क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना जाता है। महाभारत का 12.339.6। आपने एक चीज देखी है कि जो क्षेत्रज्ञ का गुण जीव में है वह भगवान में भी है। भगवान जीव को और अपने आप को इस क्षेत्र से, इस शरीर से अलग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या वह देख रहे हैं, क्या वह जानते हैं कि शरीर, ये जो शरीर है हमारा, ये जीव के लिए शुभ और अशुभ फलों का कारण है, साधन है? अरे भगवान जानते हैं तो भगवान ही तो बता रहे हैं, नहीं तो हमें कैसे मालूम चलेगा? है कि नहीं? तो जो गुण जीव में है वह मूलतः भगवान में है। हाँ, एक बात यह है कि भगवान कभी भी अपने ज्ञान से नीचे नहीं गिरते और जीव गिर जाता। अंतर समझ रहे? ठीक है। ज्ञान क्या है, यह भी एक विषय था। दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों अर्थात जीव और भगवान के भेद के विवेक और इन दोनों के क्षेत्र के साथ संबंध को मैं ज्ञान कहता हूं। ये लाइन समझ में आ रही है? यह समझना कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। अभी समझ में आ रहा है ना कि दोनों एक ही प्रकार के क्षेत्रज्ञ नहीं हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, मैं हिंदुस्तान कॉलेज में क्लास दे रहा था, ये आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल की। तो एक लड़के ने प्रश्न किया कि आत्मा और परमात्मा दोनों जब हृदय में हैं तो दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने उनको सिंपल सा उत्तर दिया कि आप यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट के रूप में और मैं यहाँ बैठा हूँ टीचर के रूप में, तो दोनों ही इस रूम में बैठे हैं, तो क्या दोनों में भेद नहीं है? क्या दोनों के ज्ञान समान है? दोनों ही इस रूम में बैठे हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। Does it make sense? तो उसी प्रकार से भगवान भी क्षेत्रज्ञ के रूप में है और जीव भी क्षेत्रज्ञ के रूप में है, लेकिन दोनों के ज्ञान में और दोनों की सत्ता में, एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ा अंतर है। एक पराधीन है और एक पूरी तरह से सर्वेश्वर है, नियामक है, भरता है। भरता मतलब, ये भरता मतलब, अच्छा भरता बैगन का भरता बोल रहे हैं क्या? बैगन का भरता नहीं, भरता मतलब पालन पोषण करने वाला। ठीक है, कभी कभी हिंदी संस्कृत के शब्द आप हिंदी में ना पकड़ लें, ठीक है ना? खाने पीने की बातें याद रहती हैं। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि गीता के प्रवचन में कहीं मैंने बोल दिया कि वो एक व्यक्ति हैं जो भूत भगाते हैं। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया, फोन किया मेरे को, प्रभु जी आपने, एक माता जी आपके प्रवचन सुन रही थी, उन्होंने आपने बताया कि भूत भगाने वाला है, उसका नंबर देंगे क्या? हमने कहा गीता का प्रवचन सुन करके बस यही समझ में आया। उनसे पूछो पंच महाभूत क्या है तो नहीं समझ में आएगा। उनको लगा कोई भूत कोई चीज है। खैर कोई बात नहीं। एक बार भक्त विनोद में कह रहे थे कि प्रवचन हुआ, उस प्रवचन में बोला कि च्यवनप्राश खाने से शरीर ठीक होता है। तो भक्त बोले प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा, सच्ची घटना, बहुत अच्छा प्रवचन। अब मैंने ये शिक्षा ली है कि मैं रोज च्यवनप्राश खाऊंगा। अरे भाई गीता में केवल यही तो नहीं बोला जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बस उतना ही बात ग्रहण कर पाते हैं, बाकी कुछ नहीं ग्रहण कर पाते। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ी मजाक की बात हो गई। विवेक मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये अंतर समझते हुए चलना चाहिए। कभी भी, जहां भी, कैसे भी अगर हमने ये सोच लिया कि भगवान और मैं एक हैं, तो बस फिर सारा आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद इसको बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि जीव हमेशा भगवान के पे निर्भर है, उनके अधीन रहने वाला है। ठीक है। और इन दोनों के क्षेत्र के साथ संबंध को मैं ज्ञान कहता हूं। अब आपसे प्रश्न है, अभी मैं इसको उत्तर नहीं दूंगा। जीव का
जीव क्षेत्रज्ञ है, तो उसका क्षेत्र से क्या संबंध है? उदाहरण क्या दिया गया है टीका में? जीव का संबंध उसके शरीर यानी क्षेत्र से किस प्रकार से है? जैसे कि एक हाँ, अरे भाई गलत भी होगा तो भी कर्णामृत प्रभु प्रसाद देंगे आपको, घबराइए मत। हम लोग क्या, मैं इंग्लिश में प्रवचन दे रहा हूं, संस्कृत बोल रहा हूं केवल। अरे जैसा एक खेत वाला अपने खेत को जानता है, इसमें क्या कठिनाई है? मुंह में था, ठीक ठीक। और भगवान कैसे जानते हैं क्षेत्रज्ञों को, सॉरी क्षेत्रों को? जैसे राजा सभी खेत को जानता है। ये समझ में आया? ये बस ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं सब कुछ अज्ञान मानता हूं। मैं कौन बोल रहा है? भगवान। अब विचार कीजिए, क्या है वो? मायार वैभव जड़ विद्या ए मायार वैभव जीवर करे गधा। ये भक्ति ठाकुर जी कहते हैं। जड़ विद्या में आगे बढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, भक्त बोलते हैं परमानेंट हेड डैमेज। सारी बुद्धि का उपयोग मूर्खता के विचारों पे लगा रहे हैं, कुछ भी उपयोग नहीं होना उसका, केवल इसलिए कि कुछ नोट छाप दें बस। और उतनी ही रिसर्च अगर भगवत गीता में करें तो कितना सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? ज्ञान हम धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। जीवात्मा को जानना, भगवान को जानना, जीवात्मा और भगवान के डिफरेंस को जानना, और जीवात्मा का इस क्षेत्र से क्या संबंध है वह जानना, भगवान का इन क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से क्या संबंध है यह भी जानना, इसको ज्ञान कहा जाता। ठीक है, ये परीक्षा में आएगा। अब मैं सोच रहा हूं कि एग्जाम भी लेना शुरू कर दूं, और अब तो जूम है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। इस संबंध में यह समझना चाहिए कि यद्यपि प्रकृति, जीव और भगवान एक साथ हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी इनके तत्संबंधी भोगयत्व, भोक्तृत्व और नियंता के गुण परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, जैसा कि एक रंगे हुए वस्त्र में होता है। जैसे एक रंगे हुए वस्त्र में, वस्त्र रंग के संपर्क में आने में अपने धर्म को त्याग देता है, इन द सेंस वह कलर्ड हो जाता है। ठीक है। अब ये जो तीन गुण हैं, प्रकृति का गुण है भोग्यत्व, मतलब जिसको भोगा जाता है। रसगुल्ला खाते हैं ना हम लोग, तो रसगुल्ले का भोग कर रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? ऐसे अन्य जितने भी विषय हैं इंद्रियों के, तो इसलिए प्रकृति का क्या गुण है? भोग्यत्व, इसको भोगा जाता है। पॉइंट नंबर 1। भोगने वाला कौन है? जीव। तो जीव का क्या गुण है? भोक्तृत्व। और इन दोनों के नियामक कौन है? भगवान। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान भोक्ता बनेंगे। इस प्रकृति का भोग भगवान कभी नहीं करते, कभी स्पर्श नहीं करते, कभी नीचे नहीं गिरते इससे वो, और अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। और कभी ऐसा नहीं है कि प्रकृति भोक्ता बन जाएगी। यानी यह भी नहीं हो सकता कि रसायनों के मिश्रण से आप जीव की सृष्टि कर दो, भोक्ता की सृष्टि कर दो। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेसर कह रहा है कि ओवरहीटेड। पार्थ प्रभु, भोग्यत्व किसका गुण है? शरीर, ठीक बोल सकते हैं, प्रकृति का। किसको भोगा जाता है? एक जीव किसको भोग रहा है? भोगने का अर्थ, भोगने का अर्थ समझ रहे हैं आप? भोगने का अर्थ होता है कि इंद्रियों से कुछ देखने, मतलब ज्ञान इंद्रियों से स्पेशली भोग करते हैं। ज्ञान इंद्रियों से हम कुछ उनके विषय को ग्रहण करते हैं। आंख का विषय क्या है पार्थ? हाँ, रूप। कान का सुनना, तो समझ रहे हैं। नाक का सूंघना, त्वचा का स्पर्श करना। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके 5 विषय हैं, इनको हम भोगते हैं, इसे भोग कहा जाता है। तो इंद्रिय विषय प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है कि नहीं? और जीव भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है कि नहीं? हाँ, एग्जाम यही लिया जा रहा है, बस कुछ भी बोल दीजिए और अब हाँ बोलना होता है। जीव प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं है, जीव प्रकृति का भोग कर रहा है। तो भोगे जाने का गुण किसका है? कौन भोग्या है? प्रकृति।
भोग्या, भोग्या जो किसको भोगा जा रहा है? प्रकृति को। कौन भोग रहा है? जीव। इसमें क्या कठिन है? पता अगर ऐसे मानसिक रूप से ऐसे बैठे हैं एकदम, हाँ चल रहा है, कथा चल रही, चलनी दीजिए, तब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गीता में उपनिषदिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्म नहीं रहना चाहिए। तो एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे, हाँ बोली बोली, कोई कहानी सुनाएंगे, कोई जोक मारेंगे तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देना, मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या जीव स्वतंत्र रूप से प्रकृति का भोग कर सकता है? तो उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? इसका नियमन कौन कर रहा है? भगवान। तो क्या कभी भगवान, अब एक एक बताइए, क्या कभी भगवान भोग्य बन जाते हैं? नहीं। क्या कभी भगवान भोक्ता बनते हैं? क्या कभी भगवान नियामक बनते हैं? हाँ बनते नहीं, वो हमेशा से हैं। तो इनके जो गुण हैं वह कभी प्रभावित एक दूसरे को नहीं करते। यद्यपि जीव यहाँ पे प्रकृति के साथ में है, भगवान भी साथ में है, लेकिन कभी भी प्रकृति के गुण को वह धारण नहीं करता है। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? यस। श्लोक जो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, उसका यस, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन यहाँ पे क्या समझना चाहिए? जब जीव भोग रहा है इस जगत को, तो यह मानते हुए कि मैं शरीर हूं। और बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न क्या मन में मेरे आ ही रहा था। भगवान जब इन यज्ञों को ग्रहण करते हैं तो इसलिए नहीं कि उनको आवश्यकता है, इसलिए नहीं क्योंकि भोग बुद्धि है, इसलिए क्योंकि जब उसको ग्रहण करते हैं तो उसके बदले में वो जीव को बहुत कल्याण में वस्तु देते हैं। ये ध्यान देना चाहिए। ये हमने प्रहलाद महाराज की शिक्षा में पढ़ा था कि जब कोई जीव भगवान को कुछ देता है तो उसका प्रश्न उठाया जा रहा था, क्या भगवान को कुछ जरूरत है क्या उसकी? क्यों मांग रहे हैं हमें देने के लिए, उनको देने के लिए? तो उससे जीव का कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि यज्ञ की आवश्यकता भगवान को है। जीव यहाँ पे कुछ कह सकते क्या, इनकम्प्लीटनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? अपूर्णता का अनुभव करता है ना? इस कारण से वह जगत को भोगने का प्रयास कर रहा है। इस पे समझा रहे थे महाराज जी, भक्ति विज्ञान महाराज, कि अगर आपको वैरायटी ना मिले, जैसे इस रूम में आप कितनी कलर की वैरायटी देख रहे हैं ना, कुछ क्रीम है, कुछ ब्लैक है, कुछ व्हाइट है। अगर हमें केवल व्हाइट रूम में डाल दिया जाए तो हम पागल हो जाएंगे। हमको रूप की भी वैरायटी चाहिए, खाने में कितनी वैरायटी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन भगवान को इस जगत की कोई वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि जीव के कल्याण, जिसका उससे कल्याण होता है, ये समझना चाहिए। ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि जब हम कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तो यम, ये भी प्रश्न उठेगा, तो क्या खाते हैं भगवान? बिल्कुल खाते हैं, लेकिन मुख्य बात इसमें क्या है? ये में भक्त्या प्रयच्छति, वो भक्ति का सदन करते हैं। वो वस्तु को ग्रहण करते हैं लेकिन भक्ति का भी सदन करते हैं। तो यहाँ पे ये गुण आपस में मिलता है। हाँ बोलिए। कई बार जीव दूसरे जीव का भोग करता है, तो जिस जीव का भोग किया जा रहा है वो भी प्रकृति है। देखिए, हम जीव का भोग नहीं करते हैं, हम उसके शरीर का भोग करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम शरीर का भोग कर रहे हैं। जीव का भोग नहीं किया सकते, जीव का भोग कभी किया ही नहीं। अरे भाई, भोग की बात छोड़िए, आप उसको लक्षित ही नहीं कर सकते, जीव है कौन? ठीक है ना? ये थोड़े विचारणीय बातें हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा अनुमंता, ये गुण देख रहे हैं ना, तो भोगों में लिप्त नहीं। और ध्यान देना कि भोग यज्ञ की प्रक्रिया से अलग है। यज्ञ की प्रक्रिया दिव्य है, नित्य, तस्मात् ब्रह्मणे नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। ब्रह्म हमेशा ही यज्ञ की प्रक्रियाओं में स्थित रहता है। तो यज्ञ की प्रक्रिया दिव्य है, यह भी समझना होगा हमको। भोग की प्रक्रिया भौतिक है, लेकिन यज्ञ की प्रक्रिया आध्यात्मिक है। जैसे अभी हम एक यज्ञ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वह प्रक्रिया आध्यात्मिक है, इस कारण से भगवान इसको ग्रहण करते हैं। जैसे आपने सुना, ये समझा कि लौकी भगवान के भोग के लिए, तो तुरंत वह लौकी आध्यात्मिक हो जाती है। सुने है कि नहीं सुने? तो भगवान कोई भौतिक वस्तु ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और वस्तुतः भगवान के लिए भौतिक आध्यात्मिक है भी नहीं कुछ, लेकिन यज्ञ की प्रक्रिया उस सारे कर्म को, सारी क्रिया को आध्यात्मिक बनाती, तो उसको भगवान ग्रहण करते। और कुछ बोला था? यस प्रभु जी, अभी आपने कहा कि ये प्रकृति जीव के भोग के लिए है, लेकिन ऐसा भी सुनते हैं। भोग के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जीव उसको भोग रहा है। भोग रहा है। अगर आप कहेंगे जीव के भोग के लिए है तो ऐसा लगेगा कि मैं कह रहा हूं कि भोग ना, भोग रहा है, भोग के लिए है। ठीक है, अगर जो भोगना चाहते हैं उनके भोग के लिए। यस। हाँ। लेकिन परस्पर ये भी कहा जाता है कि यह भौतिक जगत हमारे भोग के लिए नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि भगवान परम भोक्ता है। अग्रीड।
तो परम भोक्ता है मतलब उनके अलावा, उनकी बिना अनुमति के कोई व्यक्ति भोग नहीं सकता है। लेकिन इस जगत का भोग करने में भगवान रुचि नहीं रखे। वो आप देखिए ना, कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं। दो आत्माएं हैं हृदय में के पास में रह रही हैं, एक फल को खा रहा है और दूसरे केवल देख रहा है। सुना नहीं क्या हमने? और देखने का मतलब क्या है? वो देख रहा है और व्यवस्था कर रहा है। अभी मैंने बताया ना, हमारे पूर्व कर्मानुसार हमें आज क्या भोग प्राप्त होने चाहिए। अब पता नहीं कर्मानुसार था कि भक्ति अनुसार था। आज इतना सुंदर प्रसाद था शाम का, मैं एकदम प्रफुल्लित हो गया बहुत खुश हो गया। तो अब जो भी है, मैं तो ये मानूंगा भगवत कृपा के अनुसार हुआ है। भगवान का प्रसाद तो कृपा अनुसार मिलता है। तो समझ रहे हैं, इन लोगों के गुण आपस में मिश्रित नहीं होते। ठीक। नोट, रंगे हुए वस्त्र की तरह भगवान में कोई दोष नहीं आता, यद्यपि वह प्रकृति और जीव के संपर्क में रहते हैं। जीव के संपर्क में रहते हैं मतलब जीव में बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो उसे प्रभावित नहीं होते। मैं नोटिस कर रहा था, आज मैं सुबह जब कर रहा था, मैं सोच रहा कहीं किचन में ना जाऊं, किचन में जाऊंगा तो मेरा जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैंने कहा डिस्टर्ब मतलब सेवाएं दिख जाएंगी कुछ ना कुछ। तो मैं कहा चलो आज गेस्ट हाउस में जाता हूँ। तो गेस्ट हाउस में जाके लॉबी में जब कर रहा था तो एक व्यक्ति आया और वो अखबार पढ़ने लगा। मैं डिस्टर्ब हो गया ना, ये क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है सुबह। अखबार को पढ़ने की चीज होती है, अखबार तो खाना पैक करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए ना होता है ठीक है। तो मैं डिस्टर्ब हुआ, हो गया नहीं हो गया। कोई व्यक्ति आपके बगल में बिल्कुल भोग में प्रवृत्त हो, आप प्रभावित नहीं होंगे? बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन भगवान जीव के संपर्क में अनादि काल से है, लेकिन जीव के भोगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। ये समझना चाहिए। देख रहे हैं, रंग का मिश्रण नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भोग नहीं रहे जीव प्रकृति को। जीव यद्यपि प्रकृति के संपर्क में रहता है, फिर भी वह कभी प्रकृति नहीं बन जाता। ये लाइन समझ में आ रही? जीव चाहे कितना भी भोग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यह भावना उसकी हमेशा है, मतलब यह भावना हमेशा रहती है कि मैं शरीर, मतलब मैं हूं। प्रकृति में यह भावना कभी नहीं आ सकती है कि वह है। इस कई बार समझाया कि नहीं समझाया? आकाश, समझ में आ रहा है कि नहीं आता? आपके पीछे की दीवार को समझ में आ रहा है? उसको तो यह भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये अवेयरनेस कि मैं हूं, ये कभी भी नहीं आ सकती प्रकृति में, नहीं कि नहीं, है कि नहीं? तो और ये अवेयरनेस कि मैं हूं, अवेयरनेस मतलब चैतन्यता कि मैं हूं, ये जीव से कभी नहीं जा सकती। मानते हैं? सब लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे हमारी बात? सब लोग व्यक्तिगत रूप से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सबको व्यक्तिगत सुनाई पड़ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आई बात? हर व्यक्ति यहाँ व्यक्तिगत रूप से समझ रहा है कि प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। हम तो टाइम ही देख रहे हैं कब का समाप्त होगा। जो कुछ भी कर रहे हो आप व्यक्तिगत अनुभव कर रहे हो, यह कभी जाने वाला नहीं है। ये हम कभी भी प्रकृति नहीं बन सकते, और ये तो स्पष्ट है कि प्रकृति कभी जीव नहीं बन सकती। ये बात बोली जाए। इसलिए जब ये ज्ञान हम धारण कर लेते हैं तो किसी भी साइंटिस्ट की बात पे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ सालों के बाद हम लोग लाइफ को केमिकल से बना सकते हैं। अभी नहीं बना पा रहे हैं, आगे बना देंगे, कभी नहीं। जैसे अगर आपको मालूम हो कि सामने वाले के बैंक में 0 रुपया है और बोले अभी पैसे नहीं है, और आपको पता आगे भी आने वाला नहीं है, कहे कि नहीं मैं 20 साल के बाद आपको पैसे दे दूंगा ना, हमें अभी दो, अभी क्या कर सकते हो। तो इस धोखे से हम बच जाएंगे। आपको बहुत सामान्य बात लग रही होगी, इस पे कितनी धोखेबाजी हो रही है कि नहीं, कि हम लाइफ बना लेंगे। तो ये सब नहीं होने वाला है, संभव नहीं। ऐसा वेदांतकार भी कहते हैं। वेदांतकार मतलब व्यासदेव, कि न तो दृष्टांत भावात, भगवान कभी भी इस भौतिक जगत से दूषित नहीं होते, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए उदाहरण है। अब ये वेदांत सूत्र में मैं कुछ खोजने का प्रयास किया, मुझे रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है। इसमें एक डॉट के बाद कुछ नंबर भी होना चाहिए, 2.9 के बाद कुछ होना चाहिए, तो मुझे मिला नहीं। तो ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, बस यही बात बोली जा रही है कि भगवान कभी पूरी तरह निर्लिप्त रहते हैं इस प्रकृति में होने के बाद भी, प्रकृति में संपर्क, प्रकृति में प्रवेश करने के बाद भी। श्रुति भी भिन्न गुणों का वर्णन करती है। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस् तेनामृतत्वमेति। जो स्वयं को, स्वयं मतलब खुद को, मतलब जीव को प्रेरित करने वाले से भिन्न जानता है। पार्थ प्रभु, प्रेरित करने वाला कौन है? समझ में आ रहा है? अपने को प्रेरित करने वाले से अलग जानता है।
ये आप लोगों को सब लग रहा है इसका प्रभु जी प्रैक्टिकल यूज क्या है? हर समय प्रैक्टिकल यूज है, हर समय, हर क्षण। आज ही मैं प्रसाद ले रहा था, बैठा ही था प्रसाद लेने के लिए, तुरंत परीक्षा हो गई। तरुरपि सहिष्णुता का प्रवचन दे के आए थे ना, तो तुरंत परीक्षा हो गई। बैठा नहीं हूं, रोटी का एक कौर नहीं गया, तुरंत व्यक्ति आगे कंप्लेन करने के लिए। प्रभु जी कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैंने स्मरण कर लिया, तरोरपि सहिष्णुता, तरोरपि सहिष्णुता। मैं देख रहा था और बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप रोटी नहीं बनवाते हो, ये बनाते हो, ये है वो है फलान का ना। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कुछ और ही समझ रहा है। अब मैं तुरंत प्रोसेस कर रहा हूँ कि प्रेरणा देने वाले कोई और ही, इसको समझ में नहीं आ रही मेरी बात। काफी देर के बाद पार्थ प्रभु मेरे बगल में बैठे थे, मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ और ही समझ रहा है। कुछ हाँ कह रहा है हमारे ब्रह्मचारी आश्रम के लिए उसे रोटी लेके जानी थी, कहा प्रभु जी 1000 लोग वेट कर रहे हैं। फिर मैंने पॉइंट आउट किया, प्रभु जी आश्रम में तो 150 ही लोग हैं। 1000 ब्रह्मचारी तो है नहीं। तो बोले उसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है वो। क्या चीज? प्रभु जी कमेंट है कि मैं होली का गीत गा रहा हूँ, दिवाली का गीत गा रहा था एकदम। तब समझ में आ रहा था, आप देख पाते हो कैसे व्यक्ति को भगवान प्रेरणा देते, कुछ समझ रहे हैं, कुछ का कुछ समझ रहे हैं। ये समझ लेंगे ना तो आप काफी कुछ क्रोध पे नियंत्रण कर लेंगे। बोलेंगे कुछ, करेगा व्यक्ति कुछ, आप समझेंगे कुछ, वो सुनेगा कुछ और हो जाएगा। देखते हैं कि नहीं होते? ठीक है ना? तो प्रेरित करने वाले से भिन्न जानता है, ये समझना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि मैं अलग हूं और लोगों को प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति और वो भगवान है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, वह इस व्यक्ति को अमृतत्व प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? न सिर्फ केवल भगवान को जानना, अपितु भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य करना। श्वेताश्वतर उपनिषद, ज्ञौ द्वाउ अजाव ईशान ईशानव अजा ही एका भोक्तृ भोगार्थ युक्ता। एक सर्वज्ञ है, कौन सर्वज्ञ है? भगवान। और दूसरा अज्ञ है, कौन अज्ञ है? जीव। एक ईश है, कौन ईश है? भगवान। और दूसरा अनीश है, अनईश जो ईश नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, कौन है? जीव। वह व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों ही अजन्मा है। दोनों मतलब जीवात्मा और भगवान दोनों। अजन्मा प्रकृति जीव के भोग के लिए उसके संग है। ध्यान देना होगा कि प्रकृति भी अजन्मा है। प्रकृति का व्यक्तिकरण होता है, प्रकटीकरण होता है। प्रधान हमेशा रहता है, उसके बाद महतत्व, उसके बाद सृष्टि होती है। समय समय पे सृष्टि होती है, फिर प्रलय हो जाती है, लेकिन भौतिक प्रकृति हमेशा रहती है। ठीक है? और अनादिकाल से जीव बार बार इस प्रकृति का संग करता है, फिर प्रलय हो जाती है, फिर महाविष्णु में प्रवेश कर जाता है, फिर आ जाता है, ऐसे करके चल रहा है। ठीक। श्वेताश्वतर उपनिषद, शरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः शरात्मानव ईशते देव एकः। प्रधान में विकार आता है। प्रधान मतलब गांव का प्रधान नहीं, यहाँ के प्रधान में तो विकार ही आता है। ठीक है, लेकिन विकारी लोगों को ही प्रधान बनाया जाता है। लेकिन प्रधान का यहाँ पे अर्थ है प्रकृति की वह स्थिति जहाँ पे रजोगुण तमगुण सतोगुण 1:1:1 कहा जाए, साम्य अवस्था में रहते हैं। उसमें भगवान अपनी काल शक्ति से शोभ करते हैं, फिर वह महतत्व उसमें जीवों को स्थापित करते हैं, तो फिर सृष्टि होती है। इतनी बात तो याद हो गई होगी, मैंने कई बार उसको एकदम 108 बार तो बोल चुका हूँ मुझे लगता है। ठीक है, इतनी याद हो गई। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि सृष्टि तत्व को एक बार समझाया जाए अच्छे से, ताकि कभी भी इसे महाराज भी कई बार रेफरेंस देते हैं तो आप लोग को आसानी समझ में आए। कुछ आगे चार्ट्स मेरे पास उपलब्ध हो गए हैं भगवान की कृपा से, तो देखते हैं उसको करा जाएगा। जीव जो प्रकृति को ग्रहण करने वाला है वह अपरिवर्तनशील है और शाश्वत है। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि आप अपरिवर्तनशील हैं? नहीं, हाँ, क्योंकि हम बचपन से लेकर अब तक अपने शरीर के परिवर्तन को देख रहे हैं, लेकिन कभी हमको अनुभूत नहीं होता कि मैं परिवर्तित हो गया हूं, हो भी नहीं सकता। तो ये आप देख रहे हैं ना कि मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूं कभी। ठीक, शाश्वत है। अब ये तो हम शास्त्र से सुनेंगे ही, समझ सकते हैं। वे एक भगवान प्रधान और जीव दोनों के नियामक हैं। समझ में आ रहा है? प्रकृति के भी नियामक हैं और जीवात्मा के भी। जीवात्मा के नियामक किस प्रकार से हैं? जीव के कर्मानुसार, उसकी इच्छा अनुसार कौन सा शरीर देना है, क्या भोग देने हैं, सब भगवान व्यवस्था करते हैं।
भोक्तम भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। आप सब ये मत सोचना कि ये सब प्रभुपाद जी नहीं बोले हैं। आज प्रवचन तभी समाप्त होगा जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होगा। तो आप लोग कुछ भी सोच के आए हो, पानी की बोतल ले आके पी सकते हैं। पानी पीना अलाउड है, लेकिन क्लास छोड़ना अलाउड नहीं। ब्रह्म को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरित करने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भक्त प्रवचन कर रहे थे, कर्मलोचन प्रभु, तो उन्होंने शब्द का उपयोग किया माया ब्रह्म। अब इसी बात को मैं एक और भक्त से चर्चा कर रहा था, तो उन्हें संदेह, वो माया ब्रह्म, ये शब्द तो हमने कभी सुना नहीं। अब दिख रहा है सब आपको, शब्द दिख रहा है कि नहीं? भोक्ता ब्रह्म, भोग्यम ब्रह्म, प्रेरितारम ब्रह्म, इन तीनों को ही ब्रह्म कहा जाता है। भोग्यम ब्रह्म कौन हो गया? माया ब्रह्म। समझ में है? वह भी भगवान की शक्ति है, वह भी ब्रह्म से अभिन्न है, लेकिन वह जड़ ब्रह्म है, उसमें चेतना नहीं है। और जो भोक्ता ब्रह्म है उसमें चेतना है कि नहीं है? भोक्ता ब्रह्म कौन है? गलत नहीं, कौन? हाँ, गलत नहीं, सही बोल रहे थे। मैं खाली जरा आप लोग को शेक कर रहा हूं, ताकि जैसे कभी बोतल में कुछ सामान जाता नहीं तो थोड़ा शेक करने से चला जाता है, थोड़ा शेक करने से दिमाग में घुस जाए। भोक्ता ब्रह्म कौन है? जीव। और प्रेरितारम ब्रह्म कौन है? भगवान। और एकदम हिंदी जैसा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और कोटेशन, अजाम अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहि प्रजा सृजमानाम स्वरूप अजो ही एको जुषमाणो नुशेते जहात्य ए नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। अजन्मा जीव अजा प्रकृति के साथ स्थित है, जो लाल, सफेद और काली है, अर्थात रजो, सतो और तमगुण से युक्त है। ये समझ में आ रही लाइन? पहली लाइन, जीव अजन्मा है और अजन्मा प्रकृति के साथ है, जो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। कौन बोला आध्यात्मिक? अजा मतलब प्रकृति का कभी जन्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्रकृति जो शक्ति है भगवान की, कभी इसकी सृष्टि हो, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति से सृष्टि होती है, लेकिन प्रकृति की कभी सृष्टि नहीं होती। ओ अजा क्योंकि स्त्री है, और जन्म कहिए, अजा बोले की बात है। अजा अज जो है वो पुल्लिंग होगा, अजा होगा स्त्रीलिंग। तो प्रकृति क्योंकि स्त्रीलिंग इसलिए अजा कह रहे हैं। और जो बहुत सी अन्य प्रजाओं की सृष्टि करती है, जिनका रूप भी वैसा ही होता है। कौन सृष्टि करती है? प्रकृति। और ये विभिन्न रूपों को सृष्टि करती है, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो स्पष्ट है। एक जीव इन रूपों के बहुत निकट रहकर इनका भोग कर रहा है। इसको लाइन तो समझिए, प्रकृति के द्वारा जितने भी रूपों की सृष्टि हुई है, क्या वो प्रकृति से भिन्न है? जैसे पृथ्वी के द्वारा आप विभिन्न रूपों को निर्माण करें, घड़ा बनाए, मटकी बनाए, लोटा बनाए, कुछ भी करें, तो क्या वह उस पृथ्वी से भिन्न है? वही बात यहां बोल रहे हैं कि प्रकृति बहुत सारे रूपों को सृष्टि करती है और उन रूपों के निकट जीव रह करके भोग करता है। बहुत सारा कंटेंट दिया जा रहा है। जैसे अब गाय जुगाली करने घास चरती जाती, बाद में जुगाली करती है। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि बाद में उसको समझने का प्रयास करें। अभी तो हम बस कंटेंट देते जा रहे हैं। एक जीव इन रूपों के बहुत निकट रहकर इनका भोग कर रहा है। एक जीव का अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि एक जीव सभी शरीरों में भोग कर रहा है। एक एक लाइन समझना बहुत मुश्किल महत्वपूर्ण है। एक जीव का अर्थ है जीव की क्वालिटी वाइज एक ही जीव है। मैं जीव हूं और आप भी जीव हैं। आप अपने शरीर को भोग रहे हैं, जिसका थोड़ा सा स्वरूप अलग है। मैं अपने शरीर को भोग रहा हूं, जिसका रूप थोड़ा अलग है। एक कीड़ा अपने शरीर को भोग रहा है, उसका शरीर अलग है, और वो जीव भी अलग है। और उन शरीरों का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा। कभी किसी कुत्ते को आप देखिए और उसकी आंखों में देखिए, तो आपको समझ में आता है कि यह भी एक जीव है। मतलब बहुत ऐसे तो बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे ही तरह एक जीव है। अब थोड़ा अंतर महसूस हो रहा है आपको? वो जीव है, जीवित है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आंखों में देखेंगे तो उसको भी वैसे ही सुख दुख का अनुभव होता है जैसे मुझे। उतना ज्ञान नहीं होता उसको, अलग बात है, लेकिन सुख दुख का अनुभव वैसे ही होता है। सिंपैथाइज करने की भावना आ जाएगी। क्या ये कुत्ता खड़ा है गेट पे, हड़ा उसको, ये भावना नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए सिद्धांत क्या है, स्तर क्या है। ठीक है। एक जीव इन रूपों के बहुत निकट रहकर इनका भोग कर रहा है।
जबकि दूसरा जीव इन भोगों को भोग लेने के बाद इनको त्याग दिया। ये लाइन समझ में आ रही? कुछ जीव ऐसे हैं जो प्रकृति में बिल्कुल लिप्त है और भोग कर रहे हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो समझ गए कि अब इसमें कुछ नहीं रखा, भोग कर चुके हैं, भोग करके ऊब गए हैं, अब वह भगवान की तरफ उन्मुख हैं। ये दो प्रकार के जीव जगत में है कि नहीं? यस। हाँ, जल्दी करना होगा, समय कम है। ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश। यहां पे ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग विषय से हट नहीं रहे हैं, ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही कि नहीं हो रही? जीव क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या, इसके बारे में सीख रहे हैं। भगवान जीव और प्रकृति के पति हैं और सभी सद्गुणों से युक्त हैं। तो ये भगवान के स्वरूप का वर्णन हो गया, स्पष्ट है। इन श्लोकों से यह समझना होगा कि भगवान स्वयं को प्रकृति और जीव यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से पृथक रखते हैं। उनके नियामक के रूप में उनकी स्थिति हमेशा बनी रहती है। जिनको शर यानी प्रकृति और अक्षर यानी जीव से इंगित किया गया, श्वेताश्वतर उपनिषद के 1.10 जिसको अभी ऊपर उद्धृत किया गया था, यद्यपि भगवान इन दोनों का संग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि श्लोक है ना, इसके पहले वाला जो श्लोक था जिसमें शर अक्षर आया था, शर मतलब परिवर्तनशील, तो प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, और अक्षर मतलब अपरिवर्तनशील यानी जीव। इन दोनों के नियामक के रूप में भगवान अवस्थित हैं, वो उनसे अलग हैं। ये बात बोली जा रही। प्रकृति कैसे परिवर्तनशील है क्या? हाँ, प्रकृति का संग कैसे करते हैं? साथ में रहते हैं। संग मतलब साथ में रहते हैं। संग का अर्थ, हाँ, संग का अर्थ ये नहीं कि उसमें आसक्त होते हैं। भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में है कि नहीं, और हर अणु में है कि नहीं? सृष्टि में आप पढ़ेंगे कि सृष्टि हो गई लेकिन कुछ भी चालित नहीं हो रहा था, तो भगवान स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, तब सृष्टि चालू होती। तो वो है, तो एक दृष्टि से आप कह सकते हो संग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली संग नहीं करते हैं। संग करते हैं मतलब केवल दूर से इच्छा तरह से। जैसे एक चुंबक लोहे को चलायमान करता है लेकिन उसको स्पर्श नहीं, स्पर्श किए बिना लोहे को चलायमान करता है। सूर्य कितना दूर है, लेकिन दूर से ही इस पृथ्वी के वातावरण को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर? अब सूर्य के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य प्रकृति को, सॉरी, पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहा है, नहीं, ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसा कि आने वाले श्लोकों में प्रस्तुत किया जाएगा, यथा द्वा इमौ पुरुषवाने मतलब 15वें श्लोक में, कि यथार्थ ज्ञान अर्थात भगवान, जीव और प्रकृति के पृथक पृथक अस्तित्व को जानना, यद्यपि यह एक साथ रहते हैं। तो एक ही शरीर में है नहीं, परमात्मा है कि नहीं? राजेश्वर प्रभु, आपके हृदय में परमात्मा है कि नहीं? आत्मा आप हो कि नहीं? हाँ, आप भी हैं, और आप शरीर है, मतलब सॉरी, आपका शरीर है कि नहीं? तो समझ रहे हैं, तीनों हैं स्थान, और हर एक के लिए ये बात घटित होगी, लेकिन भगवान इसमें निर्लिप्त रहते हैं। अब कठिन अर्थ, अब कठिन अर्थ केवल च शब्द से आ जा रहा है। देख रहे हैं भगवत गीता कितनी गंभीर है। केवल च शब्द से पूरा एक और अर्थ निकल रहा है। देखिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आसान हो जाएगा, यहाँ थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो प्रभुपाद जी इसको रेफर करेंगे, मैं बोल दूंगा देखो टीका में समझा दिए, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसको यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ एक अर्थ और है, देखो दिक्कत की बात है, इतना लंबा प्रवचन है और आपके पास चश्मा नहीं है, कोई बात नहीं। एक बात है कि चश्मा तो ले जा सकता है लेकिन कान नहीं लेके जा सकता वो अंदर, है कि नहीं? तो कान से तो कम से कम सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ एक अर्थ और है, च शब्द सभी क्षेत्रों को इंगित करता है। सभी क्षेत्र मतलब सभी शरीरों को। यह जानो कि मैं ही सारे क्षेत्र समष्टि रूप से हूं और सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ के रूप में भी अवस्थित हूं। मतलब जितने भी शरीर हैं वो मैं ही हूं, भगवान ये कह रहे हैं। क्यों हूं? क्योंकि मैं उनमें व्याप्त हूं, उनमें परवेडिंग, आई एम ऑल परवेडिंग। तो यह भी समझो कि सारे क्षेत्र भी मैं हूं, ना सिर्फ सारे क्षेत्रज्ञ मैं हूं, अपितु सारे क्षेत्र भी मैं हूं। समझ में आ रही बात? पहले बोल रहे हैं कि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ हूं, अब ये चार का अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं। चार अर्थ ये है कि भगवान क्षेत्र भी हैं, वो स्पष्ट है। शक्ति, शक्तिमान, अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है, उस अभेद की दृष्टि से भगवान। और यहाँ पे स्पेशली बात बोल रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी, हर जगह वो है। शरीर के किसी ऐसे एक अणु भी नहीं छोड़ सकते जहां पे भगवान न हो।
आप देख रहे हैं फिलॉसफी माइंड बॉगलिंग, माइंड स्पिनिंग है भगवद गीता की, लेकिन बुद्धि इसमें लगाते हैं तो मन प्रसन्न होता है। यह जानो कि, और इसी को भगवान बोले थे, मैं क्या, मुझ में बुद्धि लगाओ, नहीं तो बुद्धि इसी में लगाएंगे कि पैसे कैसे कमाने हैं। यह जानो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मुझसे अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं और सब कुछ अपने प्रकटीकरण और स्थिति के लिए मुझ पर ही आश्रित है। अब देखिए इस बात को समझिए, इसको हमने कई बार पहले समझाया है अचिंत भेदाभेद तत्व के बारे में। कोई वस्तु अगर किसी वस्तु पे आश्रित होती है तो उस दृष्टि से उसको, उससे अभेद कहा जाता है, अभिन्न कहा जाता है। जैसे बादल, मैं कहूं कि बादल सूर्य से अभिन्न है तो मानेंगे आप? सुमधुर प्रभु मान रहे हैं और बाकी लोग सोच रहे हैं कि 8 तो बज गया है, प्रवचन क्यों चल रहा है? क्या ये मन में आ रहा है? बताइए। आप कहेंगे भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, सही बात है। क्लाउड, जो बादल है वह सूर्य से भिन्न है, दोनों के स्वरूप बिल्कुल अलग हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या ये अभिन्न भी है? अब इसको आप विचार कर सकते हैं कि बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है कि नहीं है? सूर्य कारण है और बादल कार्य है, कॉज इफेक्ट है या नहीं है? तो जो कारण है वह अपने कार्य में, कॉज अपने इफेक्ट में विद्यमान रहता है, तो इसलिए कार्य को कारण से अभिन्न कहा जाता है। ये बात समझ में आई? तो अब भगवान क्योंकि इस पूरे जगत के कारण हैं और एक दृष्टि से दूसरा हर वस्तु में व्याप्त हैं, इसलिए वह वस्तु भी भगवान से अभिन्न है। अगर आपको याद हो वृंदावन चंद्र महाराज जी प्रवचन जो बीच में किए थे, ये बात समझा रहे थे कि नहीं? और इसको 11वें अध्याय में भी अर्जुन बोले हैं, आप ही सर्व, आप ही सब कुछ हैं। सिद्धांत में समझना चाहिए, उसके बाद एक दिन इसका अनुभूति भी होगी। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम देख रहा है लेकिन उसे कुछ वो दिख रहा है, उसको नहीं देखता है, भगवान को ही वहां देखता है। ये मायावाद नहीं है, भगवान ही इस जगत के रूप में है, जगत भगवान नहीं है। तो भगवान इस जगत के रूप में है और इससे भिन्न भी है। जैसे सूर्य एक दृष्टि से बादल के रूप में है लेकिन बादल से भिन्न भी है। यस, नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। मायावादी केवल अभेद बोलते हैं, मायावादी केवल अभेद बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? हम का भेद अभेद। भगवान जगत के रूप में है, नहीं तो आप कहेंगे जगत की सत्ता कहां पे रही? जगत तो भगवान पे आश्रित है, तो जगत को बाहर से, भगवान से बाहर तो नहीं लेके जा सकते। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जगत ही भगवान है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गाय से दूध आता है, तो अगर ये कहा जाए कि गाय ही दूध के रूप में परिणत है, सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दूध ही गाय है। भाई रोज एक गाय 10 किलो गोबर देती है, 30 दिन में 300 किलो गोबर दे देगी, 300 किलो की गाय आ गई आपके घर में? ये नहीं कह सकते। ये जगत, भगवान इस जगत के रूप में है लेकिन जगत भगवान नहीं है। इसे कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व। इसको हम शास्त्र के द्वारा समझ सकते हैं, भौतिक लॉजिक से समझ नहीं सकते, इसलिए इसे अचिंत कहते हैं। समझ में आया चा का अर्थ? कि भगवान क्षेत्र भी हैं और सर्वव्यापी हैं, सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ के रूप में भी। और आप अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने वाले हैं, और अगर ये ना आए तो मुझे डांटना, जी आप क्या आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हो, हाई फाई बातें पढ़ा रहे हैं क्या? क्या नहीं, एकदम हाई फाई नहीं चल रहा है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। और वो अलग बात है कि हम इसको छोड़ देते हैं। चाय का मतलब चाय, चा मतलब चाय ऐसा कुछ ना, चा का मतलब समझ सकते हैं कितना गंभीर है। चा, अपी, एवा जब आ जाता है तो उसके बड़े अर्थ हो जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गीता हमने पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे भी लगता था, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत अद्भुत है। इसलिए मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जानने को मैं ज्ञान कहता हूं, क्योंकि उनका भरता और उनमें भरता मतलब पोषण का, पालन पोषण करने वाला, और उनमें व्याप्त होने के कारण वे मुझसे अभिन्न हैं, इसको मैं ज्ञान कहता हूं, अन्य विचार ज्ञान नहीं है। तो ये भी अर्थ समझ में आया। एक पहला अर्थ तो समझ लेना चाहिए कि भगवान सब में क्षेत्रज्ञ के रूप में है,
और अब यहाँ क्या अर्थ है, क्षेत्र भी है और क्षेत्रज्ञ भी है, ठीक है, तो इसको भी ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, तात्पर्य मैं पूरा कर लेता हूं, फिर प्रश्न बाद में ले लूंगा। प्रश्न आप नोट कर लेना। एक चीज मैं शायद छोड़ दिया, जो इंग्लिश में टीका पढ़ रहे होंगे, वो जब यहाँ पे आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा। वो इतना कठिन था कि उसको लिख देगा तो फिर मुझे पूरा पूरा उसका सार समझ में आ गया, लेकिन वो क्या बोल रहे थे तो मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आया। तात्पर्य, शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक इजी बातें हैं, और जब समझ में नहीं आएगा तब व्याख्या करूंगा। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश है, स्व अंश मतलब भगवान का विस्तार, सीधा विस्तार, और भगवान के समान ही शक्तिशाली विष्णु भगवान। अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं। व्यष्टि मतलब होता है इंडिविजुअल, जैसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर के सुख दुख को जानते हैं। मैं परम ज्ञाता हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। तो अर्थ स्पष्ट है कि सभी के शरीरों के सुख दुख को वह जानते हैं, शरीर को भी जानते हैं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सो के करता है, सो के करने से समझ में नहीं आएगा, बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह समझ पाएगा। देख रहे हैं, मैंने उदाहरण दिया ना, वो व्यक्ति मुझसे कुछ बोल रहा है तो मुझे थोड़ा हमने सूक्ष्म से पढ़ा है, उसको तो समझ में आता है भाई ये व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करने वाला तो अंदर बैठा हुआ कंट्रोल कर रहा है उसको। और वो मुझे एग्जाम लेने के लिए आया था, तरुरपी सजेशन में बोल रहे थे ना। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट देता हूं मैं। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। स्पष्ट है, ये समझाना है कुछ। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। स्पष्ट है, समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। क्लियर है, वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं, सभी जानवर इत्यादि को जानते हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। मैं देख रहा हूं अब मुझे लगता नहीं कुछ समझाने की जरूरत है, सबकी व्याख्या की जा चुकी है। आपको हिंदी पूरी समझ में आने लगी क्या? I'm amazed। बड़े मजे, इतना पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा लगता है हिंदी पूरी आती है। गुड। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। सारी के लिए बातें हम पहले चर्चा कर चुके हैं, नियामक है, भरता है, भरण पोषण करने वाले हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। ठीक है, इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। ये ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने वाली है कि जैसे मैं अपने शरीर को अपना मानकर सोचता हूं ये मेरे लिए है, मेरे लिए होना चाहिए, तो इस भावना से भी व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया है और ये भगवान का है, और इसके हर इंद्रिय की सेवा, हर इंद्रिय का उपयोग केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए। ये भी हमें से सीखना होगा। ठीक है, यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। ठीक है, वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। आदि मतलब मूल नियामक। हम लोग इंद्रियों के नियामक हैं एक दृष्टि से कि हम चाहते हैं कि हमारे इंद्रियों का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए, ये चाह हमारे पास है, लेकिन उनको उपयोग करने की शक्ति भगवान ही देते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन कैसे मेरी वाणी प्रस्तुत हो रही है आपके सामने ये मैं नहीं जानता, भगवान शक्ति दे रहे हैं। यस, और भगवान कितना प्रसन्न होते हैं जब हम भगवत गीता की चर्चा करते हैं, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इस संबंध में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं एक प्रवचन में, जब कोई गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? भगवान कहते हैं देखो इस जगत में कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा है, ये तो कम से कम पढ़ रहा है भगवत गीता, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, वहां पे बोल रहे हैं, मुझको बहुत ज्ञानी व्यक्ति बहुत प्रिय है, भगवान बोलते हैं। तो भगवान के गीता का ज्ञान को ग्रहण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और केवल सुनने मात्र से ध्रुव लोक प्राप्त होता है। पढ़ लीजिएगा 18वें अध्याय में आखिरी में। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं, ये क्लियर है, यानी कि जब तक भगवान संकल्प नहीं करते मेरी कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती।
ध्यान दीजिएगा ये। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? अगर राजा कहते भाई तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते, तुम्हारा खेत होने के बाद भी तुम खेती नहीं कर सकते वहां पे। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, तो कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या उत्तर होगा? भगवान ने आत्मा की पहली बात तो कैसे व्याप्त रहती है? चेतना के द्वारा व्याप्त रहती है। जैसे कि एक लाइट पूरे रूम में व्याप्त है, लाइट एक जगह है लेकिन उसकी रोशनी से पूरे रूम में व्याप्त है, तो आत्मा की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन अगर भगवान ने चाह लिया कि भाई इस शरीर के क्षेत्र में नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी चेतना व्याप्त, वो चेतनीभूत नहीं होगा वो एरिया। समझ में आया? तो इसलिए आप समझ रहे हैं किस प्रकार से भगवान हमारे इंद्रियों के आदि नियामक हैं, कंट्रोलर वही हैं। इसलिए हमारे हृदय में अहंकार का भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा कर पा रहे हैं किसकी कृपा से? कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। जो गाना भी गाते हैं ना, वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सही सही बात है, तात्विक बात है। भगवत कृपा से ही हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो सिर्फ मेरा काम, अभी तो हम अगर भगवान का काम भी कर रहे हैं तो वह भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। मेक सेंस? भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूं, इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति संयोगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये कौन सी टीका में पढ़ा था हमने? हाँ, गीता भूषण पढ़ा था ना। देखिए, अब बोल दीजिए कि नहीं है ये, आप आउट ऑफ सिलेबस बता रहे थे। अब समझ में आ रहा है? यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाले। लाइन स्पष्ट हो रही हैं? जीव को जानने वाले हैं, क्षेत्र को जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। मुझे इसमें कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं लग रही। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, कर्म के ज्ञाता मतलब जीव, और समस्त कर्मों के परम ज्ञाता मतलब भगवान का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। अभिहित की जाती है मतलब जानी जाती है। इनको समझने को ज्ञान कहा जाता है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। इसका अर्थ समझ रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन दोनों की शक्ति में, प्रभाव में बहुत अंतर है। आत्मा अणु है और भगवान विभु है। इस प्रकार से जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। यानी जीव को नहीं समझता और क्षेत्र यानी शरीर को समझ नहीं रहा है। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति के भोक्ता, क्यों भाई पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? भोग्यत्व, भोक्तृत्व और नियामक अब है कि नहीं बताइए? मनुष्य को प्रकृति पुरुष यानी प्रकृति के भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। ये लाइन समझ में आ रही है? सब बाउंस जा रहा है। समझना होगा कि प्रकृति भोग्य है, भोग्यत्व है, उसमें भोग्यत्व का गुण है। जीव कौन है? भोक्तृत्व, भोक्ता है, और भगवान उन दोनों के नियामक है। नियामक मतलब दोनों के नियामक है, ठीक है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। देखिए, पढ़े थे कि नहीं पढ़े? कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति जो है वह भोक्ता बन जाएगी, कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान प्रकृति बन जाएंगे या जीव प्रकृति बन जाएगा। ये तीनों के गुण यथावत शाश्वत वैसे ही रहते हैं। एक एक लाइन समझ में आ रही है प्रभुपाद की? इसीलिए मुझे गीता भूषण बड़ी सुंदर लगती है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को खुल करके हम समझ पाते हैं कि प्रभुपाद उस लाइन को क्यों रख रहे हैं। भ्रम की बात समझ रहे हैं? क्या साइंटिस्ट को भ्रम है या नहीं है? भ्रम है। वो सोच रहे हैं कि केमिकल से वह जीव बना देंगे। ठीक। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। चित्र जो है वह जीव स्थानीय है और तूलिका तूलिका पता नहीं क्या बोलेंगे, क्यों एग्जाम्पल प्रपात। चित्रकार है भगवान, चित्र है पता नहीं क्या। देखिए, नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे चित्रकार और चित्र और तूलिका इनके भिन्न भिन्न गुण हैं,
तूलिका कभी, तूलिका मतलब होता है ब्रश, ब्रश कभी चित्र नहीं बनता, चित्र कभी ब्रश नहीं बनता, और चित्र और ब्रश कभी चित्रकार नहीं बन सकते। इसी प्रकार से गुणों में आपस में कभी मिक्सिंग नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से ईश्वर, प्रकृति और जीव के भिन्न भिन्न गुण हैं, उनमें कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। ये अर्थ मुझे अभी समझ में आया। ये क्लास देने का फायदा होता है। मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभुपाद इसको क्यों बोल रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि इनके गुण आपस में कभी मिक्स नहीं होते। ठीक, यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है। अब तो समझ में आ गया, रिपीट ना रिपीट हुआ। और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। क्लियर क्लियर। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे अभी? ठीक, ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, अर्थात देखिए इस जगत में ब्रह्म के अलावा कोई सत्ता नहीं है, लेकिन ये जड़ ब्रह्म है। प्रकृति जो है वह जड़ ब्रह्म है, तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, नियंता है नहीं। ठीक है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। ब्रह्म मतलब यहाँ पे भगवान। ठीक है, अच्छा ये बताइए वाकई समझ में आ रहा है या खाली आप लोग हाँ हाँ कर रहे हैं क्योंकि 8:30 बजा दो जल्दी से? ये भी मुझे डर लग रहा है। हाँ, नहीं मत बोल देना भाई। देखो भाई, अगली बार प्रवचन कर रहे हैं, सेटिंग करके आए, हाँ हाँ बोलना है, नहीं नहीं मत बोलना। ठीक है, इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है और दूसरा दूसरा च्युत है। ये समझ में आया? अच्युत मतलब भगवान अपने स्वरूप से कभी नहीं गिरते, अपने ज्ञान से कभी नहीं गिरते, लेकिन जीव जब प्रकृति का संग करता है तो गिर जाता है। एक श्रेष्ठ है और दूसरा अधीन है। श्रेष्ठ है भगवान, अधीन है जीवात्मा। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र को ज्ञाता हूं। अब ये थोड़ा इस बात को हम छोड़ दिए थे। देखिए टीका में मैं उसका अनुवाद नहीं किया। लोगों का उसका सार क्या था उस भाग में टीका का? वो कह रहे हैं देखो भगवान क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम अपि चा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात मैं ही जीव हूं। इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, नहीं करते हैं ऐसी व्याख्या, लेकिन इसी बात को प्रभुपाद कह रहे हैं कि ना ऐसा नहीं है। टीका में बताया ऐसा नहीं है। अपि का अर्थ यह नहीं है कि मैं ही जीव हूं या मैं भी जीव हूं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। ये लाइन समझ में आ रही है? हम तो तीसरा कर रहे हैं। दूसरे में कहा गया कि जीव क्षेत्रज्ञ है, तो अब कोई कहेगा भगवान कह रहे हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, तो अब इनको अर्थ क्या लेगा कि मैं भी जीव हूं। लेकिन यह अर्थ नहीं समझना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस बात को प्रभुपाद पे समझा रहा है। क्यों ऐसा नहीं मानना चाहिए? देहिनो अस्मिन् यथा देह वाले श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए अगर भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता तो भगवान शिक्षक कैसे बन सकते थे? अगर भगवान भी माया से प्रभावित हैं तो उनकी शिक्षा का क्या उपयोग? इसलिए समझना होगा कि भगवान माया के परे हैं, तभी उनकी शिक्षा का उपयोग जीव के लिए हो सकता है। जो खुद माया के बंधन में है वह दूसरे को माया से कैसे बाहर निकाल सकता है? ये बस आर्ग्यूमेंट सब किए गए थे। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। स्पष्ट है, सब हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता का सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर भिन्न विभिन्न होते हैं। ये लाइन समझ में आई? हर जीव की विभिन्न भोग की इच्छा है, उसके कर्म अलग अलग हैं और उसकी भोग इच्छा और कर्मानुसार उसको अलग अलग शरीर दिए जाते हैं। उसका उदाहरण मैंने कल दिया था कि मांस खाना चाहता है तो उसे कबूतर का शरीर दिया जाता है। खाली चेक कर रहा हूं। शेर का शरीर दिया जाता है। कोई बहुत भोग करना चाहता है तो कबूतर का शरीर दिया जाता है। बहुत सोना चाहता है तो इस्कॉन का ब्रह्मचारी बन जाता है। नहीं, नहीं। जो बहुत सोना चाहता है तो उसको भालू का शरीर देते हैं, वो भी स्पेशल पोलर बियर। थोड़ा मजाक कर रहे थे ताकि ये लोग जगे रहे। ठीक है, ऐसा नहीं इस्कॉन के ब्रह्मचारी सोते रहते, कभी सोते नहीं। मंगल आरती में तो कभी नहीं सोते। जब में सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन ना मंगल आरती में कभी नहीं। जोक के लिए बोल रहे हैं। ठीक, ओके, कहाँ थे हम लोग?
तो ये समझ में सबकी अलग अलग इच्छा है इस कारण से, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। कैसे विद्यमान रहते हैं आप जानते ही हो, सबकी इच्छा अनुसार कर्मानुसार विभिन्न शरीर दे रहे हैं, उनको भोग भुगवा रहे हैं, वस्तु में भी दे रहे हैं भोग करने की। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। क्यों भाई, आ गया कि नहीं आ गया? चा से कहां बचेंगे आप? समझ में आ रहा है? अब देखिए, यह एक लाइन पढ़ करके शायद हमको ना समझ में आता, हम इसको बाईपास करते हैं। क्या मतलब है चा? क्योंकि ये समस्त शरीर का द्योतक है, होता रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है? है कि नहीं? चा हो चाचा हो, कुछ क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क है, क्योंकि सभी क्षेत्र भी भगवान हैं। ये भगवान की महत्व को बता रहा है, भगवान की महानता को बता रहा है। ठीक है, सभी कुछ क्या है? अखेदम अखिलम जगत, ऐसे करके सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तो ये च शब्द से एक की तरह है, एक विष्णु पुराण का श्लोक है, सब कुछ भगवान ही शक्ति ही है। अथेदम अखिलम जगत, ऐसे करके श्लोक है। ठीक है, स्पेकुलेशन का स्थान नहीं है। यह श्रीला बलदेव विद्याभूषण का मत है, तो देख लीजिए प्रभुपाद आप बोले। ये चार शब्द समझ में आ रहा है? ये भी परीक्षा में आएगा। कहेंगे प्रभु जी लेओगे तो है नहीं परीक्षा, खाली बोलते रहते हो आप। चार शब्द से क्या मतलब हुआ कि भगवान ही सारे क्षेत्र हैं और वही क्षेत्रज्ञ के रूप में भी है। आप लोग ऐसा करना, ये जो क्लास के बाद ना कभी इसको पढ़ना मत दोबारा। अगर दोबारा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर मेरे लिए कठिनाई होगी, फिर मुझे कोई नई नई बातें बोलनी पड़ेंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं वही चीज बोलता रह सकता हूँ और आप लोग हाँ नया नया बात बोल रहे, नई बात बोल रहे। हमारे एक ही स्टूडेंट है हमारे समुद्र प्रभु, जो कहते हैं बड़े रिक्वेस्ट करके प्रभु जी पहले प्रवचन भेज दीजिए तो मैं थोड़ा पढ़ के आऊंगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, कम से कम बाद में तो पढ़ लें एक बार, ठीक है ना। आत्मा के अतिरिक्त देखिए, एक बार कान से बात स्पर्श हो जाती है, फिर जब पढ़ेंगे तो खटाखट समझ में आ जाएगा। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र यानी शरीर तथा विशिष्ट भोक्ता यानी जीव दोनों के नियामक। ठीक है, स्पष्ट है। मैं चेक कर लेता हूँ कुछ का प्रश्न है क्या। हाँ, कुछ भक्तों का, बाप रे इतना लंबा प्रश्न है। भगवान गीता में कहते हैं अगर मेरे धाम के आ जाते हो तो तुम वापस कभी नहीं आओगे। अगर हम लोग वापस शुरुआत में भगवत धाम में थे तो हमें मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं हुआ? अरे भाई, अगर भगवत धाम में होते तो मोक्ष की बात ही कहाँ होती? ये तो प्रश्न थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब अच्छा है, लेकिन यहाँ के संबंध में नहीं है। हम कैसे माने कि इस जगत में हम दोबारा नहीं आएंगे? अरे भगवान की बात को मानना चाहिए ना, भगवान कह रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न है। हम कैसे माने कि भाई हम भगवान के धाम जाने के बाद वापस नहीं आएंगे? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और अगर वापस आना पड़े तो भगवान आप भगवान को डांट सकते हैं, मतलब अरे आपने तो गीता में बोला था कि वापस नहीं आ सकते, मुझे क्यों भेज रहे हैं? ये तो खैर विनोद की बात है, बहुत गंभीर बात है। इस संबंध में बोलते हैं अनावृत्ति शब्दात। अनावृत्ति शब्दात की व्याख्या वेदांत सूत्र का शब्द है, बहुत गंभीर है। इस पे श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं, एक तो अर्थ यह है कि शब्द से, आध्यात्मिक साउंड से हम मुक्त होते, हमारी अनावृत्ति होती है। लेकिन एक और गंभीर अर्थ है अनावृत्ति शब्दात। शब्द मतलब वेद। वेद ये कहता है कि जो व्यक्ति भगवान के धाम चला गया उसकी कोई आवृत्ति दोबारा नहीं होती, तो वेद प्रमाण है। और उस पर श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं आता है वापस? क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं है। जो असीमित सौंदर्य के, असीमित माधुर्य के सागर हैं कृष्ण, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। अब क्यों वापस आओगे? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, सुना है कि नहीं सुना? तो इतना जल गए यहाँ भौतिक जगत में, क्यों वापस आना चाहे? जेल में दोबारा कौन आना चाहेगा? ठीक है ना। तो एक बार निकल जाइए, उसके बाद कोई संभावना नहीं आने की। दूसरी बात, ये सब बातें हैं कि ये इस प्रश्न में स्वयं ही बोला जा रहा है, अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं कि हम भगवत धाम से गिरे हैं। यह सब कोई बातें प्रमाणिक नहीं है और इसको इस प्रकार से ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। कहीं शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन नहीं कि भगवत धाम से गिरे हैं। अपितु जब ये बात आई थी कि जय विजय इस जगत में असुर के रूप में आए हैं, तो उस पर युधिष्ठिर महाराज को बहुत संदेह हुआ कि भगवान के धाम से कोई व्यक्ति कैसे आ सकता? तो केवल वो भगवत इच्छा थी, वो एक लीला के लिए आए थे, ऐसे कोई जीव गिरता नहीं है। प्रधान में विकार आता है, ये एक बार दोबारा समझा देंगे।
प्रधान में विकार आता है मतलब प्रधान जो है, वैसे तो उसको अलग से समझाया जाएगा। प्रधान प्रकृति की कैसी स्थिति है? साम्य अवस्था, जिसमें कोई सृष्टि नहीं होती, तो भगवान उसमें शोभ उत्पन्न करते हैं। कौन सी शक्ति के द्वारा? काल शक्ति के द्वारा। और उसमें अपने जीवों को स्थापित करते हैं, बद्ध जीवों को। तो उसके बाद प्रकृति, उसका महातत्व की सृष्टि होती है और उसके आगे फिर सृष्टि बढ़ जाती है, तो उसमें विकार आता है, इसमें परिवर्तन आता है, इसलिए प्रधान विकार कहते हैं। जीव आया तो भगवत धाम से। भाई ये नीरज जी समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार आप बोल रहे हो कि भगवत धाम से आता है, तो आप अब इसमें जरा पोस्ट कर दीजिए शास्त्र में कौन से, कहाँ पे लिखा है? भागवत में लिखा है ना, गीता में लिखा है, कहाँ से लिखा है? इस बारे में शास्त्र चुप है। अनादि सिद्धम अनंतम छेद, जीव कब इस जगत में आया है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, और ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। केवल इतना समझ देना चाहिए कि हम वापस जाएंगे तो कभी, या भगवान के धाम जाएंगे तो वापस कभी इस जगत में नहीं आएंगे। अरे डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं ही, डॉक्टर साहब आपके पास जब व्यक्ति आता था तो ये प्रश्न करता है, साहब मलेरिया हो गया, ये बताइए कि मच्छर ने मुझे मलेरिया, मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, ये मच्छर ने मुझे कब काटा है? कोई प्रश्न किया डॉक्टर साहब? कोई नहीं करता कि मच्छर ने कब काटा, कहाँ काटा, कैसे काटा, उसकी शक्ल बताओ, उसके परिवार वाले को खत्म कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ये क्या सोचता है कि दवा लेकर के मलेरिया ठीक हो जाऊं। तो इस जगत में मलेरिया कब हुआ, कैसे हुआ, इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ले सकते हैं कि भाई मलेरिया हुआ है तो एक एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, हाँ, फीमेल, वो भी हाँ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने ही काटा होगा और किसी मच्छर ने नहीं काटा होगा, ठीक है ना? मलेरिया हुआ ही यदि तो अब ये शरीर है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? जी क्या है? निकटस्थ माया तारे झापट हरे, कृष्ण भूलिया जीव जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट हरे। ये शास्त्र का वर्णन है कि भगवान को भूल करके जीव भोग की इच्छा करता है और माया निकट में ही है, उसको पकड़ लेती है। तो अब माया का स्थान आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल नहीं है, ये स्पष्ट है। नयत्र माया, एकदम स्पष्ट है, भागवत प्रमाण है कि माया आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। तब कहां से आया, इस पे क्या व्याख्या करने की आवश्यकता है? ठीक है, लेकिन है क्योंकि हम लोग शरीर को धारण किए हैं, इसलिए समझना चाहिए कि हमारी भोग की इच्छा है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।